दोस्तों नमस्ते। आपको अगर ये शीर्षक देख के हैरानी हुई होगी तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो को जो शीर्षक दिया है उसमें अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमने शक्ति कपूर जी का नाम डाल दिया है। अब भाई शक्ति कपूर ना राजनीति में है ना अरविंद केजरीवाल फिल्मों में है, तो इनका संबंध क्या है? क्या मैं शक्ति कपूर को ग्रॉस लेवल पे ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूँ? यहाँ पे नाम, उनके नाम के साथ कई ऐसी चीज़ें जुड़ी है ना कि वो इमेज बन जाती है कि आदमी बस ऐसे ही है, कुछ भी बोलता है और बहुत उसके चर्चे अलग अलग कारणों से भी है फिल्म लाइन में। तो वो बात नहीं है, मैं करियर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो, अगर आपको पता हो तो 1980s में कोई एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की जिसका नाम था सत्ते पे सत्या, सत्ते पे सत्ता। उस फिल्म में एक गाना था, बहुत हिट हुआ था, प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया। किशोर कुमार गाना था, प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय। ये हाय बोलने वाला शक्ति कपूर था उस फिल्म में। शक्ति कपूर ने इस फिल्म लाइन में एंट्री जो की थी वो उसको हीरो बनना था और बतौर हीरो ही इस फिल्म में था। सत्ते पे सत्ता, सात भाई और जिनके हैरत अंगेज नाम रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। मतलब जैसे ही माँ बाप ने शादी की उन्होंने तय कर लिया कि एक भी बच्ची पैदा नहीं करेंगे, 7 बच्चे लगातार पैदा करेंगे, ना उनके होने चाहिए सातों दिन के ऊपर। ऐसा कभी होता है क्या? हाँ, लेकिन फिल्म बनी थी ऐसी, अब क्या करें। तो ऐसी बेवकूफाना स्टोरी, और उस फिल्म में भी ये सातों दिखा है जैसे जंगल में रहने वाले जंगली, जिनको किसी चीज की तमीज नहीं, किसी चीज की समझ नहीं, खाना कैसे खाते हैं वो पता नहीं, ढंग से कैसे बैठते वो पता नहीं, बातें कैसे करते वो पता नहीं। अब पता नहीं ऐसे लोग जवान होने तक कैसे जिंदा रहे। और उनका बड़ा भाई जो था वो मतलब लड़की पटा ले शहर में जाके, इतने तौर तरीके सीख गया था, लेकिन अपने बाकी 6 भाइयों को कोई तौर तरीका नहीं सिखा पाया, ना कभी सिखाया। लेकिन उसकी भाभी, उसकी बीवी जब आती है, इन 6 भाइयों की भाभी, वो अचानक सारे तौर तरीके सिखा देती है। खैर, मतलब हिंदी फिल्म है तो उठ पटाट तो होता ही है, क्या बोले। इसीलिए बॉलीवुड का ये आज ये हाल है, कुछ भी दिखा देते हैं और उनको लगता है ये सारा हिट ही होना चाहिए, कौन देखेगा। तो खैर, हमें उस फिल्म के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उस फिल्म में जो 7 भाई थे, सबसे बड़ा भाई तो अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी भाई। दूसरा भाई, सबसे छोटा भाई सचिन, सचिन पिलगांवकर, सनी, शनिवार के नाम पे सनी उसका नाम। तो एक रवि और सनी तो हो गया। अब बीच में के जो वार है, अलग अलग दिन है, मतलब सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये 5 में से कोई एक का रोल किया था शक्ति कपूर ने। इस फिल्म में 7 हीरो है, 7 भाई, उनमें से एक हीरो शक्ति कपूर। तो जनाब ने फिल्म लाइन में एंट्री तो ली थी हीरो बनने के लिए, लेकिन हाय ये दुनिया, कमबख्त दुनिया, धीरे 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 शक्ति कपूर फिल्म लाइन में विलन बनता गया। विलन के ही काम ज़्यादा मिलते गए और विलन के ही काम ज़्यादा हिट होते गए। उन्हीं फिल्मों में इसकी जो किरदार था इसका, या जो कैरेक्टर ये प्ले करता था, उसकी सराहना बहुत ज़्यादा होती थी जिस फिल्मों में ये विलन था। ऐसी फिल्में आई जहाँ पे इसने हीरो का काम किया, जैसे सत्ते पे सत्ता, या फिर कुछ और फिल्में भी हीरो नहीं तो हीरो का दोस्त, कोई कैरेक्टर, चरित्र अभिनेता, कोई कैरेक्टर रोल मतलब डॉक्टर होता है, इंस्पेक्टर होता है, ऐसे कुछ रोल किए। ऐसा नहीं किए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, किए, लेकिन उनमें इतना मज़ा नहीं आया, लोगों को भी इतना पसंद नहीं आया। शायद प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी बोल दिया कि शक्ति भाई ये नहीं हो रहा है, ये नहीं वर्क हो रहा है। शक्ति कपूर ने भी मान लिया, तो भाई करियर बन गया विलन। आए थे हीरो बनने, विलन बन के रह गए। मुझे लगता है
भ्रष्टाचार के मामले में, राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की भी लाइफ की स्टोरी यही है। केजरीवाल के भी करियर की स्टोरी यही है कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में हीरो बन के आए थे कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हमें तो अलग राजनीति करनी है। अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो पहले उसका रेजिग्नेशन होना चाहिए, पहले इस्तीफा हो, फिर जांच हो, और अगर जांच में सही सच्चा पाया जाए इंसान तो उसको वापस पद मिले। लेकिन जब तक वो जांच के दायरे में है, तब तक वो संदिग्ध है, तब तक उसे पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन कहते थे? अन्ना हजारे नहीं कहा था, ये खुद केजरीवाल कहते थे, अरविंद केजरीवाल खुद। हुआ क्या आगे? तब से लेके अब तक उनकी पार्टी के और उनके राज्य के इतने लोग जेल में है भ्रष्टाचार के आरोपों पे, और कई और घटिया कांड जो किए उनके लिए। जैसे कोई तोमर नाम का एक बंदा था, उसने राशन कार्ड बनाने के लिए एक महिला को बोला कि राशन कार्ड तो बना के दूंगा, लेकिन मुझे खुश करना पड़ेगा। खुश कैसे करना पड़ेगा? उस महिला ने वीडियो बना दिया यार, या उस महिला ने या किसी और ने रात का वीडियो बना दिया इनका बिस्तर का सीन का। तो एक राशन कार्ड के लिए इस तरह से महिलाओं से बात करने वाले अभद्र लोग केजरीवाल के सारे सगे होते थे। हर बार केजरीवाल सर्टिफिकेट देने के लिए आ जाते थे। अरविंद केजरीवाल हर बार मीडिया पे आते सर्टिफिकेट बांटते थे कि ये तो बड़ा ईमानदार है, ये बीजेपी मोदी, पहले यूपीए था तब सोनिया गांधी शीला दीक्षित, ये इनको तंग कर रही है, ये तो बहुत ईमानदार है, हमने खुद जांच करवाई, मैंने खुद कागजात देखे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब से लेके मनीष सिसोदिया तक, जो केजरीवाल की पार्टी में पहला बंदा अरेस्ट हुआ होगा, तब से लेके मनीष सिसोदिया जो रिसेंट एडिशन है और वो सेकंड नंबर है उस पार्टी का, सेकंड इन कमांड, उसको भी अरेस्ट कर लिया है भ्रष्टाचार के आरोपों में। इन सारे लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने खुद जांच की है, मैंने खुद सारे सर्टिफिकेट देखे, मैंने खुद सारे कागजात देखे, और ये तो कट्टर ईमानदार है, ये तो भगत सिंह का चेला है, ये तो सच्चाई का रूप है, ये तो महात्मा गांधी के बाद दूसरा ईमानदार भारत का बंदा यही है। ऐसे सारे लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट बांटते रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने एक को भी जमानत नहीं दी। अगर वो इतने ईमानदार है लोग, तो उनके खिलाफ तो केस कोर्ट पहली हीयरिंग में खारिज कर दे और वो फाइल फेंक दे कि ये क्या लेके आए हो केस। हो उल्टा रहा है, इनके ही लोगों को कोर्ट डांट रहा है कि इस तरह से आपने शराब नीति बनाई, इस तरह से आप ये कर रहे हो, ये तो खुला लूट है, ये तो आप लूट रहे थे सरकार, लोगों के टैक्स पेयर के पैसे की लूट मचा रखी आपने। इस तरह की कठोर टिप्पणी अलग अलग मामलों में कोर्ट ने की है इनकी सरकार और इनके सरकार के अलग अलग मंत्री और विधायकों के बारे में। अरविंद केजरीवाल आज भी फिर भी बोलते रहते हैं कि सारे ईमानदारी है। शायद अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि वो जज जो इनको सजा सुना रहा है वो जज ही बेईमान है, लेकिन ऐसा एक जज तो है नहीं, अलग अलग अदालतें हैं, अलग अलग अदालतों में अलग अलग जज बैठते हैं। क्या सारे जज बेईमान है? अकेला अरविंद केजरीवाल ही सच्चा? मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिससे मैं जब भी मिलूं ना तो वो क्या करता था, वो किसी के बारे में शुरू कर देता था, वो ना यार उसका कुछ बात ही मत करे यार, वो बड़ा घटिया आदमी। और अच्छा, फिर किसी और के बारे में पूछ लिया, वो कैसा, वो यार किसका नाम ले लिया यार तूने। ऐसे घटिया लोग, बेवकूफ, ऐसा कर करके वो हमारी गली में रहने वाले, दूसरी गली में रहने वाले, दूसरे शहर में रहने वाले, अलग प्रोफेशन में काम करने वाले, राजनीति में काम करने वाले, पुराने इतिहास में जो बड़े बड़े नाम है उनके सबके बारे में बुराई बोलता था, घटिया ही बात करता था। तो मैंने एक दिन उसको पूछ लिया कि भैया तू बाकी सब कुछ छोड़, तू मेरे को ये बता कि तेरे सामने जो आदमी उपस्थित नहीं है, कोई ऐसा आदमी जो तेरे सामने नहीं है, फिर भी उसके बारे में तूने अच्छा बोला, ये कब हुआ था? मतलब ये घटना कितनी पुरानी है कि मेरे सामने कोई है नहीं, लेकिन उसके बारे में फिर भी मैं अच्छा बोल रहा हूं।
क्योंकि मैंने जो देखा है मेरे उस दोस्त के बारे में, वो सबके बारे में बुरा ही बात करता है। इसका मतलब वो लोग बुरे होने की जरूरत नहीं, ये आदमी में कोई डिफेक्ट है। वैसे ही केजरीवाल जो सभी के लिए सर्टिफिकेट देता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट कहीं काम का नहीं आता किसी भी कोर्ट में उस आदमी को। केजरीवाल ने अभी रिसेंटली सर्टिफिकेट दिया था अपने ये जो उनके पार्टी के जो मंत्री थे सिसोदिया, और सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन, दोनों को सर्टिफिकेट दिए थे। दोनों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, बोली थी ये तो बड़ा ईमानदार, कट्टर ईमानदार है जी, मैं तो रोज देखता हूं जी, मैं तो उसके डॉक्यूमेंट देखे हुए हैं, वो पूरी केस की कागजात मैंने फाइल पढ़ी हुई है। अब फाइल केजरीवाल के पास आई कहां से, इसका जवाब केजरीवाल देता नहीं है, लेकिन मैंने फाइल पढ़ी हुई जी, ये सारे हम सबके साथ ये नाइंसाफी हो रही है जी, ये सरकार हमसे डरती है जी। अरे भाई, दिल्ली में आपने शराब के घोटाले के दौरान एक के साथ एक फ्री दे दी शराब। अब कुछ लोग बहुत वाजिब सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18-19 साल है, तो वो लीगली शराब पीने की उम्र का है, लेकिन अगर उसको कोई एक के साथ एक शराब फ्री दे दे, तो क्या वो आपकी भलाई चाहता है आपके बच्चे की, या बुराई चाहता है? तो अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए जो वो नहीं देता। जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन दोनों ने मिलकर जो शराब की नई नीति लाई थी, उस नीति के तौर पे हुआ ऐसा कि कई अलग अलग लेबल की जो शराब है, वो शराब के ठिकानों पर एक के साथ एक फ्री मिलने लगी। तो फ्री मिलती है तो लोग ज्यादा ही पिएंगे। तो क्या ऐसे लोग जो सरकार की तरफ से नीति बना रहे, क्या वो अपनी जनता की भलाई चाहते हैं या बुराई चाहते हैं? तो इसमें सवाल सिर्फ इतना होता है कि जैसे शक्ति कपूर आया तो था हीरो बनने के लिए, लेकिन खैर बन गया विलन। वैसे ही कहीं नहीं हो रहा है ऐसा अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी, कि आए तो थे राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीति में जो भ्रष्टाचार है और राजनीति में जो गुनहगारी है, उसके खिलाफ एक हीरो की तरह आंदोलन करके, आवाज उठाकर, अपने साथियों के साथ, अन्ना हजारे के साथ अनशन करके, बहुत बड़ी मूवमेंट चालू करके ये किसी हीरो की तरह आए तो थे। कि ऐसा तो नहीं कि विलन बन के रह गए। सवाल यह है कि हम में से कोई बेवकूफ नहीं है, ये देश की जो जनता है वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो सारी समझती है। अगर अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा हुआ होता कि अरविंद केजरीवाल आते तब बात करते कि भैया जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दीजिए, पहले जांच होगी, अगर आप जांच में पूरे स्वच्छ पाए गए तो आपको वापस अपने पद पे बैठने का मौका मिलेगा। ये केजरीवाल वो टाइम पे कहते थे 2012 वगैरह में। अगर धीरे धीरे उनकी बोली थोड़ी बदल गई तो लोग कहते थे कि देखो भाई राजनीति में आ गया, थोड़ा परिणाम तो इसके ऊपर भी होगा, ऐसा तो नहीं कि ये अकेला ही दूसरों के ऊपर परिणाम करेगा। आप जिस चीज को बदलना चाहते हो वो चीज आपको भी थोड़ा तो सही बदल के रखती है ना। तो लोग ऐसा कह सकते थे और उसमें अरविंद केजरीवाल की कोई इंसल्ट नहीं होती, कोई अपमान नहीं होता। हाँ भाई, जहां पे आप गए, मतलब आप अगर कोयला उठाओगे तो हाथ आपके भी थोड़े काले होंगे ही, अब इसमें क्या हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो हुआ है वो ये है कि उन्होंने खुद, अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके खिलाफ जांच करने वाले अधिकारी की जो ऑफिस है, सचिवालय में जो उसका कार्यालय है, उसके अंदर कुछ लोग गए। अब उनके पास चाबी आई कहां से? अगर वो ताला तोड़ के अंदर घुस गए हैं तो बाहर से उनको अंदर आने किसने दिया? क्या वो आम आदमी पार्टी से संबंधित है? और दिल्ली की सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के कारण अरविंद केजरीवाल की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है?
ऑक्सीजन का जो हुआ था घोटाला कोविड के दौरान, जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो टाइम पे ऑक्सीजन के बारे में हेरा फेरी करना, आप वीडियो देख लीजिए, वहां पे दिल्ली के छोटे मोटे रेलवे स्टेशन के बाहर टैंकर के टैंकर ऐसे ही खुले करके छोड़ दिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगी तो थी अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन, लेकिन उनको जरूरत नहीं थी उसकी। वो जानबूझ के ऑक्सीजन के न मिलने के कारण किसी दूसरे राज्य में ही सही, लेकिन लोग मरे, और उसकी वजह से केजरीवाल चाहते थे कि मोदी के खिलाफ कोई माहौल बने। मुझे इससे समस्या है, आप मोदी के खिलाफ राजनीति करने के चक्कर में आप इस देश की जनता की जिंदगी दांव पे लगा रहे थे। कोविड के टाइम पे भारत के खिलाफ ये साजिश थी, कोविड के टाइम पे। इसकी वजह से ये समस्या है, और इसकी वजह से शायद सारी पार्टियां आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने से कतराती है। कोई पार्टी नहीं चाहती कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहें। शक्ति कपूर ने 1980s में की थी सत्ते पे सत्ता, और वो विलन के नाम पे बहुत हिट हुआ। वो था 1990 और 2000 का दौर, लेकिन इस दौरान शक्ति कपूर ने दसियों फिल्में की थी जहां पे उसने अच्छे रोल भी किए। केजरीवाल ने बस बड़ी बड़ी बातें की और काम जो शुरू किए, पहले साल से उसके अलग अलग मंत्री और उसके अलग अलग विधायक बहुत घटिया कांड में जेल जाने लगे, और उन सब के लिए केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और उनके लिए सर्टिफिकेट बांटे कि वो कितने ईमानदार है। ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता जी, ये सब मिले हुए जी। मैंने उसकी फाइल देखी है जी, मैंने उसके सारे कागजात देखे जी। ये पूरा भगत सिंह का चेला है जी। ये तो महात्मा गांधी का दूसरा ईमानदार बस यही है जी। ये तो कट्टर ईमानदार है जी, कट्टर देशभक्त है जी। अब सिसोदिया अरेस्ट हो गए, उनके बारे में केजरीवाल ने नया कुछ बोला था। उन्होंने कहा वो तो भगत सिंह है, उसको कोई फिक्र नहीं, फांसी पे चढ़ा दो, वो देश के लिए खुशी खुशी फांसी चढ़ जाएगा। जब कोई राजनीति में कोई बोलता है कि इस पे फांसी पे चढ़ा दो, ये देश से इतना प्यार करता है कि उसको वो फांसी पे चढ़ जाएगा, इसका मतलब हाथ धो दिए है, इसके नाम से हाथ साफ कर लिए मैंने, अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये कौन सी अच्छी राजनीति है? ऐसा नहीं है कि बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज ने केजरीवाल की राजनीति को इतना बट्टा कर दिया, इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि केजरीवाल धीरे 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 कॉम्प्रोमाइज करने लगा। ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा ऐसा हो रहा है कि केजरीवाल ने खुद शराब की नीति लाई थी जब कोविड का दौर था। भाई कोविड के टाइम पे जब लोग मर रहे तब आप ऑक्सीजन के साथ घपला करते हो, आप ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करते हो केंद्र सरकार से, और उस ऑक्सीजन का कुछ करते नहीं, उसको वेस्ट होने देते हो, लेकिन लोग को मरने देते हो लोगों को। और उसके बाद आप उसी टाइम पे नई शराब की नीति सोचते हो। पहले तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये सवाल पूछना चाहिए कि भैया तुमने ये पॉलिसी के बारे में सोच विचार कोविड के दौरान शुरू कैसे किया? क्या सरकार के नाम पे इस देश के नागरिकों के लिए आपका कोई दायित्व नहीं है? जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के कमी के कारण, कोविड के कारण और अलग अलग प्रॉब्लम्स के कारण लोग मर रहे थे, तब आपको सूझा कैसे कि हम लोग नई शराब नीति लेके आते? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि वो गाना ही बस फिट बैठता है केजरीवाल जी के लिए कि सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। यही है बस। शक्ति कपूर भी आए थे हीरो बनने के लिए, विलन बन के रह गए। केजरीवाल भी आए थे राजनीति सुधारने के लिए, नतीजा सामने है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। आपके सपोर्ट और सहयोग के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।